अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मतलूब इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन की जानिब से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो है स्टार डाटा स्टार्टर। तो टी12 की वीडियो मैंने बनाई थी, उस पर आपके कमेंट्स आए, बहुत अच्छे रिव्यू आए। तो उसके बाद मैंने सोचा स्टार डाटा स्टार्टर भी होनी चाहिए। तो स्टार डाटा स्टार्टर जो हमारा है, ये बेसिकली ज़्यादा लोड की मोटरों में यूज़ किया जाता है, और वो मोटरें जिनका स्टार्टिंग एम्पेयर बहुत ज़्यादा होता है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो अब वीएफडी कंट्रोलर भी आ रहे हैं, मोटर भी आ रहे हैं, तो मोटर तो उससे भी चलाई जा रही हैं, लेकिन ये भी सिस्टम है बहुत सी जगहों पे चल रहा है स्टार डाटा स्टार्टर का। बेसिकली 3 कॉन्टैक्टर ही होते हैं इसके, स्टार्ट का, डेल्टा का और मेन का। तो ये भी इजी है। बहुत से दोस्तों के कमेंट आए हैं कि आप इसको पेपर पे ना बनाओ, आप इसको पावर पॉइंट पे बनाओ या किसी और सॉफ्टवेयर पे बनाओ। तो मैं दूसरे सॉफ्टवेयर पे बना रहा हूँ, आज मैं प्रिंटिंग वाले पेपर पे नहीं बना रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों, ये एक स्टार डाटा स्टार्टर है। अगर हमारे पास 2 स्टार डाटा स्टार्टर हों और एक स्टैंड बाई पे हो और एक रनिंग में हो, और एक में कोई फॉल्ट आ जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली रन कर ले, तो ये 2 का इंटरलॉक। इसके अलावा 3 हों जिसमें 2 रनिंग पे हों और एक स्टैंड बाई पे हो, दोनों में से कोई फॉल्ट आया तो वो स्टैंड बाई वाला चल जाएगा, अगर फॉल्ट क्लियर हुआ तो स्टैंड बाई वाला स्टैंड बाई पे चला जाएगा। इसके अलावा 5, 7, अगर आपके पास 7 सर्किट हैं स्टार डाटा के और 7 में से आपने कम से कम 4 सर्किट रनिंग में रखे हैं और 3 सर्किट स्टैंड बाई में पड़े हैं, 3 पंप लगा लें, एनिमम कोई सर्किट लगा लें, तो इन चारों में से अगर कोई एक ट्रिप करता है तो उसके अगेंस्ट दूसरा चल जाएगा। तो वो भी मेरे पास सर्किट है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा और आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो अभी चलते हैं स्टार डाटा की तरफ और स्टार डाटा सर्किट बनाते हैं। सबसे पहले हम स्टार डाटा की पावर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास 3 फेस सप्लाई है, रेड फेस है, ठीक है, येलो फेस है, ब्लू फेस है और ब्लैक न्यूट्रल है, और एक ग्रीन वायर जो अर्थ की है, ठीक है। हमारे पास एक 3 फेस का पावर ब्रेकर है, ठीक है। तो उसको हमने मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट करना है। तो उसको रेड फेस, येलो फेस और ब्लू फेस के साथ कुछ इस तरह कनेक्ट कर देना है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। हमारे पास एक मेन कॉन्टैक्टर है और एक डेल्टा का कॉन्टैक्टर है और एक स्टार का कॉन्टैक्टर है। एक हमारे पास ओवरलोड है जो हमने मेन कॉन्टैक्टर की आउटपुट पे लगाई हुई है। तो अब जो ब्रेकर से जो पावर आउटपुट लेंगे वो हम मेन कॉन्टैक्टर को देंगे, रेड फेस, येलो फेस, ब्लू फेस, और यहीं से हम पावर लेके और डेल्टा कॉन्टैक्टर को दे देंगे, रेड फेस, येलो फेस, ब्लू फेस, ठीक है। हमारी मेन सप्लाई जो ब्रेकर से होती हुई मेन कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर तक पहुंच गई है, ठीक है। अब हमने जो डेल्टा कॉन्टैक्टर है, इसकी जो आउटपुट है, मतलब जो डाउन साइड है, इसको हमने स्टार के कॉन्टैक्टर के डाउन साइड की तरफ मिला देना है कुछ इस तरह से। आप ड्राइंग में देख रहे हैं रेड फेस, येलो फेस और ब्लू फेस, और स्टार कॉन्टैक्टर के जो है ना टॉप को कुछ इस तरह से आपस में जम्पर कर देना है। हमारे पास एक 3 फेस की मोटर है, ठीक है, और इसके टर्मिनल मैंने ऊपर बना दिए हैं, ठीक है। तो जो ओवरलोड से आउटपुट आएगी, ये हमने टर्मिनल की एक साइड, मतलब वाइंडिंग की एक साइड की तरफ ये कनेक्शन कर देने हैं इस तरह से, रेड फेस, येलो फेस और ब्लू फेस। और मोटर के दूसरी साइड के जो 3 टर्मिनल हैं उनको हमने डेल्टा की तरफ कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से, रेड, येलो और ब्लू, ठीक है। और मोटर को अर्थ लाजमी करना है, ठीक है ना, ये अर्थ करना सेफ्टी है, हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है। तो इसके बाद जो ना याद रखें, मोटर के जो इंटरनल कनेक्शन है ना, आपने लाजमी चेक करना है, वो इस तरह होने चाहिए, ठीक है ना। रेड फेस के आगे जो है ना येलो होना चाहिए, और येलो के आगे ब्लू होना चाहिए, और ब्लू के आगे रेड होना चाहिए। आप इसको स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। ये तो थी हमारी पावर डायग्राम। अब हम इसको कंट्रोल डायग्राम पे आते हैं, ठीक है ना। तो कंट्रोल डायग्राम मैं 2 तरफ बना रहा हूँ, एक उस पर कनेक्शन डायग्राम बना रहा हूँ और दूसरी तरफ मैं उसकी सिंगल लाइन डायग्राम बना रहा हूँ। तो आपने गौर से देखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक CB है, सर्किट ब्रेकर, कंट्रोल ब्रेकर भी कह सकते हैं आप इसको हमने पावर के साथ कनेक्ट कर दिया। रेड फेस के साथ कर दिया है, येलो के साथ कर दो, ब्लू के साथ कर दो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना। मैंने इसको रेड के साथ कनेक्ट किया। इसके आगे मैंने एक बटन लगाया, ऑफ बटन। तो ब्रेकर की जो आउट है मैंने ऑफ बटन के पॉइंट पे, एक पॉइंट पे दे दी है। इसके आगे मैंने ऑन बटन लगा दिया। ऑफ बटन की आउटपुट मैंने ऑन बटन के एक पॉइंट पे लगा दिया, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास एक मेन कॉन्टैक्टर है, इसके साथ हमने एक टाइमर लगाया है, इसके साथ हमने डेल्टा कॉन्टैक्टर लगाया, इसके साथ हमने स्टार कॉन्टैक्टर लगाया, और
मेन के आउट पे हमने ओवरलोड लगा दिया। आप देख रहे हैं कि एक तरफ मैं उसका कनेक्शन डायग्राम बना रहा हूँ और दूसरी तरफ उसका मैं सिंगल लाइन डायग्राम बना रहा हूँ। अभी ऑन बटन से हमने आउटपुट लेके मेन कॉन्टैक्टर की कॉइल ए पे दे दी है, ठीक है, कॉइल ए पे दे दी है। और यहीं से हमने पावर लेके टाइमर की A1 पे हमने सप्लाई दे देनी है, ठीक है। अब ये हमारी सप्लाई जो है टाइमर और मेन कॉन्टैक्टर को मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यही सप्लाई हमने टाइमर के कॉमन पॉइंट पे दे देनी है, ठीक है ना, टाइमर के कॉमन पॉइंट पे दे देनी है। और हमने जो नॉर्मली क्लोज है, टाइमर का जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट है, ठीक है ना, याद रहे नॉर्मली क्लोज पॉइंट, तो नॉर्मली क्लोज पॉइंट से हमने पावर लेके हमने इसको इलेक्ट्रिकली इंटरलॉक करना है। इलेक्ट्रिकली इंटरलॉक करना ज़रूरी होता है। समटाइम जो कॉन्टैक्टर होते हैं ना, ये अंदर जाम हो जाते हैं, तो समटाइम स्टार भी लगा रहता है और साथ में डेल्टा भी लग जाता है, तो ये ब्लास्ट हो जाता है। तो हमने इसको करना है इलेक्ट्रिकली इंटरलॉक। इलेक्ट्रिकली इंटरलॉक ये है कि जब तक पहला कॉन्टैक्टर अपनी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं आएगा तो दूसरा नहीं लगेगा, ठीक है ना, और ये स्टार और डेल्टा की आपस में इंटरलॉकिंग होगी। तो ये जो हमने नॉर्मली क्लोज पॉइंट से सप्लाई ली है, ऐसे ये स्टार कॉन्टैक्टर को चला रही है, तो इसके हमने डेल्टा के नॉर्मली क्लोज पॉइंट से लेते हुए स्टार कॉन्टैक्टर की A1 पॉइंट पे दे देनी है, कॉइल के A1 पॉइंट पे दे देनी है, ठीक है। इसी तरह अब जब टाइमर का नॉर्मली ओपन वाइड पड़ा है, तो ये जब अपना टाइम डिले पूरा करेगा तो जो ये नॉर्मली क्लोज था ना, ये ओपन हो जाएगा और जो ओपन था वो क्लोज हो जाएगा। हमने अब ओपन पॉइंट से सप्लाई लेनी है। अब इसको भी इंटरलॉक करना है, तो इसको हमने स्टार के साथ इंटरलॉक करना है, ठीक है। तो ये हमने स्टार कनेक्टर की नॉर्मली क्लोज पे दे देनी है, ठीक है, नॉर्मली क्लोज के एक पॉइंट पे दे देनी है। और इसके दूसरे पॉइंट से आउटपुट लेके हमने डेल्टा की कॉइल A पॉइंट पे दे देनी है। आप इसको गौर से देख लें, मैं एक साइड की तरफ इसके कनेक्शन डायग्राम बना रहा हूँ, दूसरी साइड पे मैं इसके सिंगल लाइन डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्टार कॉन्टैक्टर की सप्लाई पहुँच गई। अब हमने ओवरलोड का फंक्शन लेना है, ठीक है ना। तो अब हमने न्यूट्रल वाइल ओवरलोड के नॉर्मली क्लोज पॉइंट पे दे देनी है एक साइड पे। नॉर्मली क्लोज जब ये ओवरलोड होगी तो ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा और हमारी सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो इसके जो दूसरे पॉइंट है, ओवरलोड का नॉर्मली क्लोज का जो दूसरा पॉइंट है, इसको हमने सब अपने मेन कॉन्टैक्टर, टाइमर, स्टार और डेल्टा, इन सबको हमने सप्लाई दे देनी है A2 पॉइंट पे, ठीक है ना। वन साइड A1 पे तो हमने ऑलरेडी सप्लाई फेस दे दी है, तो अब A2 पे हमने इसको न्यूट्रल दे दिया। अब ये हमारे पास यहाँ होगा, लेकिन अब हम इसको ऑन कैसे करें। अगर एक मरतबा हम पुश करके ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, अब पुश बटन से हाथ छोड़ेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, इसका हमने एक होल्डिंग पॉइंट लगाना है, ठीक है, ताकि हमने अगर एक बार पुश किया है तो अपने ही होल्डिंग पॉइंट से वो सप्लाई लेता रहे। तो वो हमने किस कॉन्टैक्टर से लेना है, वो हमने मेन कॉन्टैक्टर से लेना है। तो मेन का कौन सा लेना है, मेन का हमने नॉर्मली ओपन लेना है। जब उसमें सप्लाई आएगी तो वो ओपन जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें सप्लाई बाहर आएगी। वो कुछ इस तरह कनेक्शन है, ये देख लें आप, ठीक है ना। इसको हम मेन की NOP कहते हैं, ठीक है। तो जब ये कॉन्टैक्टर होल्ड करेगा तो NONC बन जाएगा, तो सप्लाई का रास्ता जो है ना ऑफ बटन के बाद से होता हुआ अपनी कॉइल तक पहुंचता रहेगा, ठीक है। इस तरह हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड रह जाएगा। अब यहाँ तक तो हमारा होगा ये फाइनल। अब हमने इसके ऊपर इंडिकेशन लगानी है, ठीक है ना, कि क्या इस वक्त सर्किट किस पोजीशन में खड़ा है, हमने उसकी पोजीशन चेक करनी है। तो पोजीशन चेक करने के लिए सबसे पहले हम ग्रीन, रेड और येलो लाइट लगा देंगे, ठीक है ना, ये पैनल लैंप कहते हैं, ठीक है। इन सबको न्यूट्रल वायर दे देनी है। और उसके बाद हमने जो हमारा है ऑफ बटन जी, तो ये ऑफ पोजीशन की जो वायर है, हमने जो CB हमारा जो कंट्रोल ब्रेकर है उसकी आउट से लेनी है सप्लाई। उसको मैंने अलग ग्रीन लाइन से शो किया ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो ये जो ग्रीन वायर है, ये हमने कॉन्टैक्टर की नॉर्मली क्लोज पे देना है। मतलब नॉर्मल पोजीशन में खड़ा है तो क्लोज पॉइंट है, तो सर्किट रनिंग में नहीं है तो वो उसकी ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। अब हमने रेड इंडिकेशन लगानी है, सर्किट ऑन है, कि आप लोगों ने एहतियात करनी है। तो वो सिंपल है, कॉन्टैक्टर को सप्लाई तो पहुंच ही रही है, ठीक है ना। हमने वहीं से सप्लाई लेके उसको इंडिकेशन दे देनी है रेड को कि हमारा सर्किट ऑन है, सेफ रहें, ठीक है। अब हमने ट्रिप की लगानी है, तो ट्रिप भी सेम है। और जो कंट्रोल ब्रेकर है हमारा, उससे आउटपुट जो हमने लेनी है उसको मैंने येलो से जाहिर किया, ठीक है। वो हमने दे देनी है ओवरलोड के नॉर्मली ओपन पे, वो हमने दे देनी है ओवरलोड के नॉर्मली ओपन पे। नॉर्मली ओपन पे देंगे तो वो ऑफ रहेगा। अगर ओवरलोड से हमारा सर्किट ट्रिप होता है तो जो नॉर्मली ओपन होगा वो क्लोज हो जाएगा, और नॉर्मली क्लोज होने से वो हमारी सप्लाई येलो इंडिकेशन को पहुंच जाएगी और हमें पता चल जाएगा हमारा जो सर्किट है वो इस टाइम ट्रिप कंडीशन में है।
और इसके ट्रिप होते ही जो हमारा न्यूट्रल सप्लाई नॉर्मली क्लोज से ओवरलोड की नॉर्मली क्लोज से जा रही थी वो ओपन हो जाएगी, सर्किट हमारा बंद हो जाएगा और येलो इंडिकेशन आ जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा ये हमारा सर्किट ट्रिप हुआ पड़ा है। हम पहले ट्रिप चेक करेंगे कि क्या मसला है, मोटर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, क्या वायर में कोई प्रॉब्लम है आउटपुट पे, वो चेक करेंगे। उसके बाद इसको हमें ट्रिप निकाल के इसको ऑन करेंगे। तो ये है हमारा स्टार डेल्टा का कंट्रोल डायग्राम। इसके मतलब आपका कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकती हैं, ठीक है। मैं इसी तरह मज़ीद आपके लिए अच्छी वीडियो लाता रहूँगा, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।